नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गुड़हल का पौधा। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है गुड़हल का पौधा यानी हिबिस्कस। इसको सर्दियों में देखभाल कैसे करें ताकि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो गुड़हल के पौधे में थोड़ी फ्लावरिंग कम हो जाती है जो देसी वैरायटी होती है, और फूलों का साइज़ भी छोटा हो जाता है और उसकी ग्रोथ भी धीरे-धीरे रुक जाती है। कलियाँ भी बहुत कम बनती हैं और फूलों के खिलने में भी काफ़ी समय लगने लगता है। और बता दें, जो गुड़हल का पौधा होता है उसकी केयर अगर आप समय पे नहीं करते हैं तो धीरे-धीरे करके वह डोरमेंसी में चला जाता है। जब डोरमेंसी में चला जाता है तो उसकी फ्लावरिंग पूरी तरीके से बंद हो जाती है, उस पे कोई न्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो आज उसी को सही करने के लिए आज मैं एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसको डाल देते हैं तो आपका पौधा कम से कम 20 से 25 कलियाँ डेली बनेंगी और फूलों का साइज़ भी अच्छा हो जाएगा, कलियों का साइज़ अच्छा होगा और जो पौधा है उस पे ढेरों ब्रांच आएँगे, अच्छे से पत्तियाँ आएँगी, हर चीज़ अच्छे से होगा। तो आज इसकी कंप्लीट केयर मैं करना बताऊँगी और खाद भी डालना बताऊँगी, कितनी मात्रा में डालना है और गुड़हल के पौधे पर कौन-कौन सा ज़रूरी काम होता है, जिसको आप करते हैं तो पूरी ठंडी आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ पकड़े रहेगा मतलब होता है पूरी ठंडी ग्रोथ करेगा और उस पे बम्पर फ्लावरिंग होगी और कलियाँ और फूल तो बम्पर आएँगे और जो भी कलियाँ आएँगी वह फूल बनकर ही गिरेंगी, बिना फूल बने वह गिर नहीं सकती हैं। तो बता दें दोस्तों, जो गुड़हल का पौधा होता है वह सन लविंग प्लांट होता है, यानी कि गुड़हल के पौधे को धूप बहुत पसंद होती है। तो सर्दियों के सीज़न में कम से कम इसे 8 से 10 घंटे की अगर धूप दिखाते हैं तो गुड़हल का पौधा अच्छे से विकास करेगा। अगर धूप में कमी हो जाती है तो गुड़हल के पौधे की विकास रुक जाती है दोस्तों। तो धूप में कमी नहीं होना चाहिए। आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो जो मैं केयर टिप्स बताती हूँ उसको आप फॉलो करिए। उसके बाद आप खाद डालिएगा, फिर देखिएगा कि आपके फूलों का साइज़, कलियों का साइज़, ग्रोथ हर चीज़ बेहतर हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि आपने 8 घंटे की धूप प्रोवाइड कर दी, उसके बाद अगला काम क्या करना है? उसको जो उसकी मिट्टी होती है ठंडियों में थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो करना क्या है, जब धूप निकले तो महीने में या 2 बार या 3 बार आपको जितना मतलब समय मिले उतनी बार खुदाई कर देनी है। आप कम से कम 4 बार तो कर ही दीजिएगा। महीने में अगर 4 बार खुदाई कर देते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, मिट्टी ताकतवर हो जाएगी। जब सूर्य की किरणें मिट्टी पर पड़ती हैं तो जो मिट्टी की जड़ें होती हैं थोड़ी-सी मजबूत होती हैं, ऑक्सीजन पहुँच जाता है, तो मिट्टी की खुदाई करना ना भूलिए। अगर ठंडी का सीज़न है तो 4 बार, गर्मी का सीज़न है तो 2 बार काफ़ी है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद एक काम और करना है कि ठंडी के सीज़न में बहुत लोग डरते हैं पानी डालने से, तो पानी डालने से डरिएगा नहीं, कम से कम महीने में करें सॉरी, हफ्ते में 3 दिन तो पानी डालिएगा ही डालिएगा, चाहे जितनी आपकी मिट्टी नमी हो लेकिन 1 दिन का गैप करके मिट्टी में पानी डालिएगा और ओवर वाटरिंग ना होने दीजिएगा। ओवर वाटरिंग अगर होती है तो उससे भी पौधा आपका डोरमेंसी में चला जाएगा, पौधा धीरे-धीरे खराब हो जाएगा, फंगस का शिकार हो जाएगा। और जब ठंडियाँ भयंकर पड़ेंगी तो एक काम और कर सकते हैं कि पौधों को नहलाते हुए पानी डालिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर जो डस्ट होंगे, छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े होंगे, वह पानी की धार से धुल जाएँगे और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तो बता दें दोस्तों कि मेरी ये वीडियो 10 बजे की है और शीत देख सकते हैं कि शीतलहरी घिरी पड़ी है। ठीक है? तो नहाने पौधों को नहलाना बहुत ज़रूरी है। अगर शीत वगैरह गिर रहा है तो जब धूप वगैरह हो तो उस समय पानी डालिएगा, ठीक है? ताकि जो शीत का पानी है वो भी हट जाएगा और स्वच्छ पानी से आपका पौधा नहा लेगा। जब शीत गिरता है उसके बाद डस्ट वगैरह जब उड़ते हैं तो वही पौधे के ऊपर, पौधे की पत्तियों पर बैठ जाते हैं। उसके बाद कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब भी पानी डालिएगा नहलाते हुए डालिएगा, ठीक है? तब जाके आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से फूल देते रहेंगे। और एक काम और करना है कि पौधे की जो सूखे हुए ब्रांच होते हैं उसको कट करके हटा दीजिएगा। उसका कोई काम नहीं होता है और जो सूखी पत्तियाँ हों, पीली पत्तियाँ हों उसको हटा दीजिए। ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, ठीक है? तो ये काम आप करते रहिएगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो पौधा बहुत देरी से फ्लावरिंग करेगा और पौधे को बहुत दिक्कत होगी।
फ्लावरिंग करने में, अपनी ऊर्जा इधर-उधर वेस्ट करेगा। तो समय-समय पर पौधे में जो भी आपको लगे कि ये खराब ब्रांच हो गया है, सूख गया है, पत्तियाँ पीली हुई, उन सबको हटाने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है? और समय-समय पर पौधों के ऊपर नीम ऑयल का छिड़काव करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं तो कीड़े-मकोड़े भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे लाही हो गया, मीलीबग हो गया, चींटियाँ हो गईं, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो उससे ये इन सब कीड़ों-मकोड़ों से आपको निजात मिल जाएगा। तो नीम ऑयल लेना कितना है? आप 2 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डाल दीजिएगा और उसी से छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है? तो इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। और एक काम और कर सकते हैं कि नीम ऑयल नहीं है तो फंगिसाइड पाउडर होता है ना, तो 1 चम्मच लेकर 2 लीटर पानी में उसको घोल लीजिएगा, घोलने के बाद सारे पौधों में छिड़काव कर दीजिएगा। इतना ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब ये ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं तो दुनिया भर के कीड़े-मकोड़े सब इसी पर आकर्षित होते हैं और हमारे पौधों को नुकसान पहुँचा देते हैं। कभी-कभी ये होता है कि पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, या उसमें मकड़ी टाइप का हो जाता है, या रेड मकड़ी का अटैक हो जाता है। तो देखिए, अगर आप साफ-सफाई का विशेष ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। साफ-सफाई में आप पूछेंगे ये क्या होता है? तो साफ-सफाई में मतलब ये होता है कि पौधों को नहलाते हुए पानी देना, पौधों के ऊपर जो भी सूखे पत्तियाँ हों उसको हटा देना, पीली पत्तियाँ हों उसको हटा देना, विशेष रूप से ध्यान देना, ये साफ-सफाई में आता है, ठीक है? तो अगर इतना आप करते हैं तो 100% आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और फूलों और कलियों से लदा रहेगा दोस्तों। और अगला काम क्या करना है कि आप महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम ऑयल डाल दीजिए, नहीं तो नीम खली आती है। तो नीम खली 1 मुट्ठी, डेढ़ मुट्ठी, जितने बड़े आपका गमला हो उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा, ताकि कोई कीड़े-मकोड़े मिट्टी के अंदर अगर होते हैं, जैसे कभी-कभी टाँड़ा होते हैं, छोटे-छोटे फंगस होते हैं, तो देख सकते हैं मेरे कैमरे में आपको दिख रहा होगा, छोटे-छोटे व्हाइट-व्हाइट दिख रहे हैं। तो या तो आप फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए, नहीं तो नीम खली डाल दीजिए। उसको डाल देते हैं तो 100% बता रहे हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। जब जड़ें मजबूत होती हैं पौधे की, तभी जाके ऊपर टहनियाँ अच्छे से विकास करती हैं। तो ये समय-समय पर फंगिसाइड या तो नीम खली डालना ना भूलिएगा मिट्टी में, ये बहुत ज़रूरी होता है। महीने में 1 बार ज़रूर डालिएगा। जो ये गुड़हल होते हैं, एक तो ये हैवी फीडर होते हैं, दूसरा इन पर थोड़ा-सा भी लापरवाही आप बरतेंगे तो या तो ये कीड़े-मकोड़े के शिकार बन जाते हैं, नहीं तो ये अपनी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अगर समय-समय पे इसकी देखभाल नहीं होगी तो ये पौधा कतई फूल नहीं देगा। फूल तो आएँगे लेकिन गिने-चुने आएँगे, कंचित-कंचित करके आएँगे। तो खाद डालने से पहले अच्छे से मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। अगर मिट्टी में कोई घास हो, खरपतवार हो तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो पौधे की एनर्जी को ले लेते हैं। तो ये 1 चम्मच के करीब आप देख सकते हैं कि मैंने फंगिसाइड पाउडर लिया है। फंगिसाइड मैंने इसलिए लिया है कि मेरी मिट्टी में आपको शायद दिख रहा होगा कि व्हाइट-व्हाइट छोटे-छोटे कीड़े लगे पड़े हैं। तो इसको अगर मैं डाल देती हूँ तो जो कीड़े हैं वो उनका नाश हो जाएगा और मेरे पौधे स्वस्थ रहेंगे, इनकी जड़ें मजबूत हो जाएँगी, जड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप फंगिसाइड पाउडर ज़रूर डालिएगा। अगर नीम खली नहीं है, नीम ऑयल नहीं है तो फंगिसाइड पाउडर डालिएगा। ये भी नहीं है तो आप हल्दी 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो इसकी जगह आप 1 चम्मच हल्दी भी आपके घर पे होगी तो डाल दीजिएगा। और ये पोटाश लिया है, पोटाश डालने से ये होता है दोस्तों कि फूलों का कलर सही होता है, फूलों का साइज़ सही होता है। जो गुड़हल की जो जड़ें होती हैं वो बहुत मज़बूत होती हैं, जड़ों का विकास होता है। तो पोटाश डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिस भी पौधे पर फूल ना आ रही हों, कलियाँ ना आ रही हों, या कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हों, उसमें आप इस पोटाश को डाल के देखिए, देखिएगा कि फूलों की बारिश होने लगेगी। आप एक बार डाल के देखिए। और इसको चाहें तो पोटाश को आप फल वाले पौधे में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इंडोर में ना डालिएगा। इसको फल वाले, फूल वाले में किसी में भी डाल दीजिएगा। अगर फल वाले में डालते हैं तो फलों की संख्या बढ़ेगी, फूल वाले में डालते हैं तो फूलों की संख्या बढ़ेगी। इसको एक बार डाल के देखिएगा। लेकिन मिट्टी के अनुसार डालिएगा। मिट्टी आपकी मान लीजिए 9 इंच का गमला है तो मैंने आधा चम्मच डाला है। अगर 9 इंच से ऊपर है तो आप 1 चम्मच डालिएगा। ज़्यादा ना करिएगा, नहीं तो आपका पौधा उल्टे जल जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो इस बात का ख़्याल रखिएगा। उसके बाद अच्छे से ऐसे पानी डाल दीजिएगा। पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है ओवरलोड।
पानी डालेंगे तो जो मैंने ये रासायनिक खाद डाला है पोटाश, ये अच्छे से घुल जाएगा, घुल के मिट्टी में मिल जाएगा और उसके बाद जड़ों को ताकत पहुँचाएगा, ठीक है। अगर आप पानी नहीं समय पर डालते हैं तो ये जड़ों को खराब भी कर सकता है। तो पानी डालना न भूलिएगा, ताकि खाद अच्छे से गल जाए और मिट्टी में मिल जाए दोस्तों, तो ये काम करना है। और एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। अगर आप सब कुछ कर ले रहे हैं, अगर मिट्टी आप चिकनी तैयार कर दी हैं, तो उसमें कतई कोई खाद सूट नहीं करती है। कितना भी आप ख़्याल रख लो पौधे का, वह पौधा कतई आपका विकास नहीं करेगा। तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तैयार करेगा, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन कर पानी निकल जाए, टाइम ना लगाए। पानी का ठहराव अगर हुआ आपके गुड़हल के पौधे में तो बहुत जल्दी मल्टीविटामिन्स का शिकार हो जाता है। मल्टीविटामिन्स का शिकार का मतलब होता है पत्तियाँ एकदम वाइट दिखेंगी, लगेगा जैसे एकदम धानी कलर की हो गई हैं, वो पूरी डार्क कलर गायब हो जाता है, वह पौधा धीरे धीरे करके मर जाता है। तो कभी यह गलती ना करिएगा कि उसको आप चिकनी मिट्टी में लगा दिएगा। जब भी आप नर्सरी से लाइएगा तो उसको वेल मिट्टी दीजिएगा। वेल मिट्टी तैयार कैसे करेंगे, आप जो भी मिट्टी लीजिएगा उसमें आप 50% जो ये लाल वाला बालू आता है उसको आप मिला देंगे तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। अगर बालू नहीं है आपके पास तो आप धान की भूसी और कोकोपीट मिलाकर भी आप मिट्टी को वेल ड्रेन तैयार कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो पूरी ठंडी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, फूलों और कलियों से भरा पड़ा रहेगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। हर एक पौधा मेरा फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें कुछ भी ना बनावटी है ना दिखावटी है। आप खुद ही देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा उभर के आया है दोस्तों। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो जो मैंने आज आपको बताया उस कार्य को आप ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें कि आप गमले का चुनाव भी बहुत अच्छा करिएगा कि जिसमें ड्रेनेज बना हो। बिना ड्रेनेज वाले गमले में कतई पौधा न लगाइएगा। अगर पौधा लगा देते हैं तो पौधा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करते रहिएगा और समय समय पर पौधे की कटाई छटाई करते रहिएगा। अगर एक ब्रांच आप काटते हैं तो 4 ब्रांच वहाँ से वहीं से निकल जाता है, ठीक है। अगर इतना करते हैं तो आपका पौधा घना होगा, बुशी होगा, फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो अगर इतना करते हैं तो आपका पौधा हमेशा भरा रहेगा फूलों से। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई नई वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आप तक पहुँच जाए। वह वीडियो आप तक आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और रखते हैं और बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो ये मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं ज़्यादातर गुड़हल के बारे में ही ले के आती हूँ जानकारियाँ और खाद, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को गुड़हल का पौधा ज़्यादा पसंद आता है और गुड़हल का जो पौधा होता है सबके घरों में लगभग लगभग पाया जाता है और गुड़हल ही सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से लोग खरीदते हैं। तो इसीलिए मैं गुड़हल पर ही ज़्यादा लाती हूँ वीडियो। तो वीडियो को एंड करती हूँ और रखती हूँ। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड।